इस मूवी की शुरुआत में कैलम नाम का एक टीनेज लड़का अपने ऑफिस में सफाई कर रहा था। इतने में उसके पास एक कॉल आया जिसमें सामने वाला शख्स उससे 15 मिनट में मिलने को कह रहा था। लेकिन जब कैलम ने उससे मिलने से मना किया तो सामने वाला शख्स उसे ब्लैकमेल करते हुए उससे ये कहने लगा कि अगर कैलम उससे 15 मिनट के अंदर नहीं मिला तो वो उसकी प्राइवेट फोटोज और वीडियोस को उसके रिलेटिव्स के साथ साथ उसकी फैमिली को भी भेज देगा। ये सुनने के बाद कैलम घबरा गया, जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी गाड़ी में बैठकर भरी बरसात में उस आदमी से मिलने उसकी बताई हुई लोकेशन की तरफ निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में कैलम ने यह देखा कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है एंड उस गाड़ी के बगल में एक शख्स बेहोशी हालत में जमीन पर गिरा हुआ है। कैलम ने बिना टाइम गवाए ही इमरजेंसी सर्विस को कॉल कर दिया, जिसके बाद वो उस गाड़ी के पास जाकर उस गाड़ी के अंदर बैठे शख्स को देखने लगा। लेकिन इतने में जमीन पर गिरे हुए शख्स ने कैलम को पीछे से पकड़कर किडनैप कर लिया और अपने साथ लेकर चला गया। दरअसल किडनैपर ने कैलम को किडनैप करने का ये प्लान बनाया था। अगले दिन DCI ऑफिसर जॉन लूथर इन्वेस्टिगेशन करने उसी लोकेशन पर पहुंचा जहां पर उसके साथी मार्टिन ने कैलम के बारे में जॉन को सारी डिटेल बताई। जॉन जब अपनी टीम के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो उसके पास कैलम की मॉम आई, जो जॉन से रिक्वेस्ट करते हुए कैलम को किसी भी हालत में ढूंढने को कह रही थी। एंड जॉन ने भी उससे ये प्रॉमिस किया कि वो कैलम को किसी भी हालत में ढूंढ लेगा। एंड उसकी ये सारी बातें वहाँ पर पब्लिक के बीच में खड़ा ये शख्स सुन रहा था। इस आदमी का नाम है रॉबी, जो एक दूसरे आदमी को कॉल करके जॉन के बारे में बड़ी से लेकर छोटी से छोटी गलती को ढूंढने को कह रहा था। दरअसल इसी ने कैलम को किडनैप किया है एंड ये आदमी बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि जॉन कैलम को ढूंढने की कोशिश करे। एंड इसी वजह से ये जॉन को अपने रास्ते से हटाने के लिए जॉन की छोटी से छोटी गलती ढूंढकर उसे पुलिस के द्वारा अरेस्ट करवाना चाहता है। एंड इस आदमी की ये ख्वाहिश 2 दिन बाद ही पूरी हो गई। दरअसल 2 दिन बाद न्यूज में ये दिखाया जा रहा था कि जॉन ने एक दूसरे केस को सॉल्व करने के लिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ की एंड साथ में उसने विक्टिम के साथ मारपीट की। एंड इसी वजह से जॉन को नौकरी से भी निकाल दिया गया है एंड साथ में उसे कुछ सालों की सजा हो गई। इस न्यूज को सुनने के बाद रॉबी खुश हो गया, जिसके बाद उसने अपने एक आदमी को कॉल करके अपने काम को कंटिन्यू करने को कहा। पहले दिन जब जॉन को जेल में ले जाया गया तो वहाँ के कैदी जॉन से बेमतलब में उलझने लगे, लेकिन जब जॉन ने उन लोगों को इग्नोर किया तो उन लोगों को गुस्सा आ गया एंड उन लोगों ने अगले दिन जॉन को मारना शुरू कर दिया। इधर कैलम की मॉम के पास एक कॉल आया जिसमें कैलम अपनी मॉम से रोते हुए मदद मांग रहा था एंड साथ में उसने अपनी मॉम को एक बहुत पुराने घर का एड्रेस दिया, जो घर काफी टाइम से बंद था। एंड उस घर में जाने के बाद जब कैलम की मॉम ने दोबारा से कैलम को कॉल किया तो उस टाइम कैलम का फोन बंद आ रहा था, जिसकी वजह से कैलम की मॉम को टेंशन होने लगी एंड वो कैलम को पूरे घर में ढूंढने लगी। एंड वो कैलम को ढूंढते हुए उस घर के बेसमेंट में पहुंची, जहाँ पर जाने के बाद वो हैरान हो गई। वहाँ पर उसने ये देखा कि कैलम की डेड बॉडी के साथ साथ और भी बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज लटकी हुई थी एंड उन सभी के फोन जमीन पर गिरे हुए थे। थोड़ी देर बाद वहाँ पर बाकी लोगों की भी फैमिली पहुँच गई, जिनको भी कैलम की मॉम की तरह ही यहाँ पर बुलाया गया था। उसी बीच हम उस शख्स को भी देखते हैं जिसने इन सभी लोगों को मारकर लटकाया हुआ था। वो घर के बाहर खड़ा होकर उन सभी फैमिलीज की रोने की आवाज सुन रहा था। इस आदमी ने उन डेड बॉडीज को जलाने के लिए पहले से प्लान बनाया हुआ था एंड इसके प्लान के अकॉर्डिंग घर में आग लग गई, जिसकी वजह से वो डेड बॉडीज जलने लगी। एंड जब वो डेड बॉडीज जल रही थी तो ये आदमी उस घर की खिड़की से अपने कैमरे से ये सारी चीजें लाइव रिकॉर्ड कर रहा था। अगले दिन ये खबर पुलिस और मीडिया तक भी पहुंच गई एंड इस खबर को न्यूज के जरिए लूथर ने भी जेल के अंदर देख लिया। अब इस केस को ये रेन नाम की ऑफिसर लीड कर रही थी, जिसने अपनी टीम को उस घर की इन्वेस्टिगेशन करके उस आदमी के बारे में पता लगाने को कहा, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही थी। इधर जॉन के केबिन में किसी ने एक लेटर भेजा। जब जॉन ने उस लेटर को खोलकर देखा तो उसमें एक रेडियो चैनल का नंबर लिखा हुआ था एंड जॉन ने जैसे उस चैनल को बगल के एक रेडियो को लेकर प्ले किया तो उसमें वो शख्स जॉन से ये कह रहा था कि उसी ने कैल्विन को किडनैप किया एंड उसी ने ये सारी चीजें की है। एंड उस आदमी ने साथ में जॉन से ये भी कहा कि वो कुछ ही दिनों पहले जॉन के साथ एक बस में बैठा था। वो ये जानना चाहता था कि क्या जॉन उसे शक्ल से पहचान सकता है, क्योंकि जॉन ज्यादातर अपराधियों को शक्ल से पहचान लिया करता था। उसने जॉन से ये कहा कि मैंने तुमसे बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसके बाद भी तुम मुझे नहीं पहचान पाए एंड मेरी ही वजह से तुम इस टाइम पर जेल में बंद हो। जॉन उस आदमी के मैसेज को आगे तक सुन पाता उससे पहले ही वहाँ पर एक ऑफिसर आ गया, जिसने जॉन से ये कहा कि तुमसे मिलने एक औरत आई है। जॉन से मिलने कैलन की मॉम आई थी, जो जॉन से मिलकर जॉन को भला बुरा कह रही थी, क्योंकि जॉन ने उससे ये प्रॉमिस किया था कि वो कैलन को किसी भी हालत में ढूंढ लेगा। कैलन की
मॉम यहाँ पर रॉबी के साथ आई थी। दरअसल रॉबी जॉन को मेंटली तौर पर डिप्रेस्ड करना चाहता था एंड इसी वजह से वो कैलन की मॉम को यहाँ पर लाया था। उसने जाते वक्त कैलन की मॉम से ये कहा कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। इधर जॉन जेल के अंदर से ही रेन को कॉल करके उसे उस रेडियो मैसेज के बारे में बताते हुए उससे ये कहने लगा कि हमें जल्द से जल्द उस कातिल को पकड़ना होगा। साथ में वो रेन को अपनी कुछ एडवाइस देने लगा, लेकिन रेन ने उसकी एडवाइस लेने से साफ साफ मना कर दिया क्योंकि रेन का ये मानना है कि जॉन एक मुजरिम है एंड वो फिलहाल अभी जेल में बंद है। लेकिन जब जॉन की बात रेन से नहीं बनी तो वो अपने एक पुराने आदमी को कॉल करके उससे मदद मांगने लगा क्योंकि जॉन अब खुद उस कातिल को पकड़ना चाहता था। पहले तो उस आदमी ने भी जॉन की मदद करने से जॉन को साफ साफ मना कर दिया, लेकिन जब जॉन ने उससे ये कहा कि याद करो उस कातिल ने तुम्हारी मॉम को भी ऐसे ही मारा था, ये सुनने के बाद वो आदमी जॉन की मदद करने के लिए रेडी हो गया। जिसके बाद जॉन ने वहीं के एक ऑफिसर के साथ मिलकर वहां से भागने का प्लान बनाया। वो ऑफिसर जॉन को बहुत पहले से जानता था। प्लान के अकॉर्डिंग उसी शाम एक कैदी ने अपने सेल के अंदर फांसी लगाने की कोशिश की एंड सीसीटीवी के माध्यम से जब वहां के ऑफिसर ने उसको ऐसा करते हुए देखा तो वो सारे ऑफिसर उसको बचाने के लिए उसके सेल में चले गए। लेकिन उस आदमी ने उन ऑफिसर के ऊपर हमला किया एंड उनसे चाबी छीनकर वहां से भागने की कोशिश की। उसको भागता हुआ देख वहां पर और भी बहुत सारे कैदी भागने की कोशिश करने लगे, जिनको रोकने के लिए वहां पर और भी बहुत सारे पुलिस वाले पहुंच गए। उन्हीं कैदियों के बीच जॉन भी वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पुलिस वालों के हाथों पकड़ा गया। जिसके बाद वो पुलिस वाले जॉन को एक दूसरे जेल में शिफ्ट करने के लिए ले जाने लगे। लेकिन रास्ते में कुछ लोग आ गए जिन्होंने पुलिस वैन को घेर लिया एंड गन पॉइंट पर उन लोगों ने जॉन को छुड़ाया और अपने साथ वहां से ले गए। एंड ये लोग कोई और नहीं बल्कि उसी आदमी के लोग थे जिस आदमी से लास्ट टाइम जॉन ने मदद मांगी थी। कैलन की मॉम को छोड़ने के बाद रॉबी वहां से अपने घर अपनी वाइफ के पास पहुंचा, जहां पर उसने अपनी वाइफ को अपनी ही बेटी की किडनैपिंग की न्यूज की एक वीडियो दिखाई जिसे उसने ही किडनैप किया था, ताकि उसकी वाइफ उसके काम के बारे में किसी से भी ना बोले। उस आदमी ने जॉन को उसकी एक बहुत पुरानी गाड़ी दी, बदले में जॉन ने उस आदमी को बहुत सारे पैसे दिए। जिसके बाद जॉन उस रेडियो चैनल के फ्रीक्वेंसी को पता करके उस आदमी के पास जाने लगा जिस आदमी के थ्रू ये न्यूज जॉन को सुनाई जा रही थी। इधर जब जॉन के जेल से भागने की खबर रेन को पता चली तो वो जॉन की डिटेल लेने के लिए मार्टिन के पास पहुंची, जो जॉन को बहुत अच्छे से जानता था। मार्टिन ने रेन की मदद करने का फैसला किया, जिसके बाद वो सबसे पहले जॉन के सेल में जाकर वहां पर छानबीन करने लगा। छानबीन के दौरान मार्टिन को वो लेटर मिला जिसके अंदर रेडियो चैनल का नंबर था। मार्टिन ने जब उस चैनल को उसी रेडियो में प्ले करके उस मैसेज को सुना तो उसे सारी बात समझ आ गई कि जॉन जरूर इस रेडियो चैनल की फ्रीक्वेंसी पता करके उसी आदमी के पास गया होगा जिस आदमी के थ्रू ये मैसेज इस चैनल पर दिया जा रहा है। मार्टिन ने ये बात रेन को भी बता दिया, जिसके बाद रेन भी उस आदमी के बारे में डिटेल निकालना शुरू कर देती है। जॉन उस आदमी की डिटेल निकाल कर सीधा उसके पास पहुंचा, जहां पर उसने उस आदमी से ये पूछा कि आखिर वो किसके कहने पर इस मैसेज को इस चैनल पर चला रहा था। लेकिन जब उस आदमी ने जॉन को उस शख्स के बारे में बताने से मना किया तो जॉन उसकी आंख फोड़ने का नाटक करने लगा ताकि वो आदमी डर कर उस शख्स के बारे में सारी बातें बता दे। लेकिन इसके बाद भी जब उस आदमी ने उस शख्स के बारे में जॉन को नहीं बताया तो जॉन ने उसकी आंख नहीं फोड़ी एंड उससे बड़े ही प्यार से बात करने लगा। जिसके बाद फाइनली उस आदमी ने अपना मुंह खोला एंड उसने जॉन को ये बताया कि उसकी बातचीत ऑनलाइन एक आदमी से हुई थी जिसकी सेक्स फैंटेसी इस आदमी से मैच करती थी, जिसकी वजह से ये आदमी उस आदमी से बात करने में इंटरेस्टेड हो गया था। एंड फाइनली इन दोनों ने एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाया एंड जब ये आदमी उस आदमी से मिलने उसके घर गया तो वो आदमी वहां पर मरा हुआ था एंड वहां पर इसे ये पता चला कि कोई दूसरा आदमी उस आदमी की फेक प्रोफाइल बनाकर इससे बात कर रहा था एंड उस आदमी ने इस आदमी के द्वारा चैट किए गए मैसेजेस को लेकर इसे ब्लैकमेल किया और इसे इस मैसेज को इस चैनल पर चलाने को कहा। जिसके बाद जॉन ने इस आदमी से उस आदमी का नंबर लिया। इतने में वहां पर पुलिस पहुंच गई क्योंकि रेन ने भी इस आदमी की डिटेल निकाल ली थी। लेकिन पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही जॉन वहां से निकल चुका था। जिसके बाद हम रॉबी को देखते हैं। रॉबी एक आदमी को कॉल करके उससे अपने काम की डिटेल ले रहा था, जिसमें हम देखते हैं कि रॉबी ने उस आदमी की मदद से बहुत सारी लड़कियों को किडनैप कर रखा था। दरअसल रॉबी एक रेड रूम चलाता था जिसमें वो लड़कियों के साथ गलत व्यवहार करके उन्हें टॉर्चर वगैरह करके वीडियो बनाकर अपने सब्सक्राइबर को दिखाया करता था एंड ये सब करके उसे अपने सब्सक्राइबर से भारी अमाउंट मिलता था एंड इसी वजह से वो लोगों को किडनैप किया करता था एंड यही इसका काम है।
है। जॉन ने उस आदमी से जो नंबर लिया था उस नंबर की डिटेल लेने के लिए उसने मार्टिन को कॉल करके इस नंबर की डिटेल निकालने को कहा, लेकिन मार्टिन ने यह बात रेन को भी बता दी एंड थोड़ी देर बाद उसने उस नंबर की लोकेशन निकालकर जॉन को बता दिया। रेन अपनी टीम के साथ जॉन और रॉबी को पकड़ने उस लोकेशन पर जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही जॉन वहां पर पहुंच चुका था। फाइनली जॉन को वहां पर यह पता चला कि वो किडनैपर कोई और नहीं बल्कि रॉबी है, तो उसने रॉबी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रॉबी ने बड़ी ही चालाकी से अपनी चाकू की मदद से एक आदमी को पकड़ लिया। इतने में वहां पर अपनी टीम के साथ रेन भी पहुंच गई, जिसने जॉन और रॉबी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रॉबी ने अपने बचाव के लिए पहले से एक प्लान बनाया हुआ था। उसने वहां की आसपास की बिल्डिंगों के ऊपर कुछ लोगों को खड़ा किया हुआ था, जिन लोगों को उसने जान देने के लिए फोर्स किया हुआ था। एंड थोड़ी देर बाद वो लोग वहां से कूदकर अपनी जान देने लगे, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद पब्लिक में हड़बड़ी मच गई। एंड मौका देखकर रॉबी वहां से भाग गया एंड उसको पकड़ने के लिए जॉन भी उसके पीछे लग गया। रॉबी भागता हुआ वहां से एक अंडरग्राउंड बनी रेल पटरी के पास जाकर छुप गया एंड उसको पकड़ने के लिए जॉन भी वहां पर पहुंच जाता है, जो उसको वहां पर ढूंढने लगता है। एंड मौका देखकर रॉबी जॉन के सामने आकर जॉन को मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन जॉन ने खुद को बचाया एंड वो रॉबी से लड़ते हुए रॉबी को पकड़ने की कोशिश कर ही रहा था, तभी वहां पर एक ऑफिसर आ गया एंड उसने उन दोनों को लड़ता हुआ देख उन दोनों की लड़ाई छुड़वाने के लिए जॉन के ऊपर पीछे से हमला करके रॉबी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रॉबी ने बड़ी ही चालाकी से अपनी चाकू निकाली, जिसकी मदद से उसने उस ऑफिसर के ऊपर हमला किया और वहां से भाग गया। चाहता तो जॉन भी उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग सकता था, लेकिन जॉन उस ऑफिसर की जान बचाना चाहता था एंड इसी वजह से वो वहां से नहीं भागा। इतने में वहां पर एक दूसरा ऑफिसर भी आ गया, जिसके बाद वो घायल ऑफिसर जॉन को वहां से जाने को कहने लगा, क्योंकि उसने उसकी अच्छाई देखी एंड वो पहले से भी जॉन को बहुत अच्छे से जानता था। इधर रॉबी ने इस आर्ची नाम के ऑफिसर को कॉल किया, जो रेन की टीम में ही काम करता था। रॉबी ने इस ऑफिसर को ब्लैकमेल करते हुए जॉन को ठिकाने लगाने की बात कही, जिसके बाद रॉबी ने अपने इस आदमी को कॉल करके अपने काम की जानकारी ली। ये आदमी उस घर के अंदर की वीडियो का ट्रेलर बना रहा था, जिस घर के अंदर रॉबी ने कैलन को जलाया था। ट्रेलर की वजह से रॉबी के चैनल पर बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर ज्वाइन हो रहे थे, जिसकी जानकारी ये आदमी रॉबी को दे रहा था। इधर जॉन मार्टिन के फोन पर कॉल करके रेन से बात करने लगा, जिसमें सबसे पहले उसने उस ऑफिसर के बारे में पूछा जो फिलहाल मर चुका था। जिसके बाद वो रेन से उन लोगों के बारे में बात करने लगा जिन लोगों ने बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी थी। एंड रेन भी उससे जानबूझकर जॉन से बातें करने लगी, क्योंकि जॉन की लोकेशन ट्रैक करने के लिए उन लोगों को कुछ देर उससे बात करना था। एंड थोड़ी ही देर में जॉन को ये बात रियलाइज हो गई, जिसके बाद उसने खुद ही कॉल काट दिया और वहां से चला गया। जिसके बाद रेन ने अपने फोन से अपनी बेटी को कॉल किया एंड उससे ये कहने लगी कि आज रात वो अपने घर नहीं जाएगी, क्योंकि आज उसके ऑफिस में काम बहुत ज्यादा है। उसके कॉल काटते ही रेन के घर रॉबी पहुंच गया, जिसने रेन की बेटी को किडनैप किया और अपने साथ लेकर चला गया। जॉन वहां से सीधा कैलम की मॉम के पास पहुंचा, जहां पर उसने कैलम की मॉम को ये बताया कि वो उस कातिल से मिला है। फिर उसने कैलम की मॉम से कैलम के बारे में जानने की कोशिश की कि क्या कभी कैलम ने कोई ऐसा काम किया है जिसे वो किसी से छुपाना चाहता हो, क्योंकि जॉन को अब ये बात पता चल गई थी कि रॉबी लोगों को ब्लैकमेल करके उन लोगों को अपने पास बुलाकर किडनैप कर लेता है। एंड शायद क्या पता कैलम के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ हो, लेकिन ये सुनने के बाद कैलम की मॉम ने ऐसा कुछ होने से साफ साफ मना कर दिया। जिसके बाद जॉन ने उससे ये पूछा कि क्या तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा आदमी आया है जो तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद उसने जॉन को ये बताया कि उसकी लाइफ में एक टॉमी नाम का आदमी आया है जो उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, एंड उसी के कहने पर वो जेल में गई थी। एंड साथ में उसने जॉन को ये भी बताया कि टॉमी की वाइफ एक हादसे में मर चुकी है, जैसा कि टॉमी ने उसको बताया था। जिसके बाद जॉन ने उसका फोन चेक करने के लिए उससे उसका फोन मांग लिया। इधर रॉबी ने रेन को कॉल करके उसे उसकी बेटी की चीखने की आवाज सुनाई, जिसके बाद उसने रेन को उसी की बेटी के किडनैपिंग की एक वीडियो बनाकर भेज दी, जिसको देखने के बाद रेन घबरा गई। एंड फिर रॉबी ने रेन से बात करते हुए ये कहा कि अगर तुम्हें तुम्हारी बेटी जिंदा चाहिए तो तुम मेरे रास्ते से जॉन लूथर को हटा दो, यानी कि जॉन को मार दो। एंड रेन के पास जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने रॉबी की बात मान ली। जिसके बाद उसने फाइनली जॉन को कॉल करके ये बताया कि रॉबी ने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है। साथ में रेन ने जॉन को ये भी बताया कि वो उसका नाम जानती है। एंड जब जॉन ने उसका नाम पूछने की कोशिश की तब रेन ने उसको ये
बताया कि वो चाहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। जिसके बाद उसने जॉन को एक ऑफर दिया। उसने जॉन से ये कहा कि मैं तुम्हें किडनैप करके अपने साथ ले जाऊंगी एंड मैं तुमसे ये वादा करती हूँ कि तुम्हारी गिरफ्तारी से पहले मैं रॉबी को गिरफ्तार कर लूंगी। एंड जॉन भी उसका नाम जानना चाहता था एंड इसी वजह से उसने रेन की बात मान ली एंड उससे मिलने को कहा। जिसके बाद उसी शाम ये दोनों एक रेस्टोरेंट में मिले, जहां पर रेन ने जॉन को उसका नाम बताते हुए ये कहा कि उसका नाम डेविड रॉबी है, जिसके ऊपर एक सेक्सुअल हरासमेंट का केस दर्ज है। एंड कुछ टाइम पहले उसकी वाइफ उसे छोड़कर जाने लगी, लेकिन वो एक हादसे में जल गई। जिसके बाद वो उस रेस्टोरेंट के बाहर आकर अपने ऑफर के मुताबिक जॉन को अपनी गाड़ी में बैठने को कहने लगी, लेकिन जॉन को ये पता था कि रॉबी कभी भी उसकी बात नहीं मानेगा, वो उसकी बेटी को नहीं छोड़ेगा एंड बदले में उसे ब्लैकमेल करता रहेगा। एंड इसी वजह से वो रेन को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो उसकी बेटी को तब तक नहीं मारेगा जब तक वो बाहर घूम रहा है। एंड थोड़ी देर समझाने के बाद फाइनली रेन को जॉन की बात समझ आ गई, जिसके बाद उसने जॉन के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। वो जॉन के साथ वहां से सीधा रॉबी की वाइफ के पास पहुंची, जहां पर वो रॉबी की वाइफ से रॉबी के बारे में पूछताछ करने लगी। लेकिन रॉबी की वाइफ ने रॉबी के बारे में कुछ भी बताने से साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि वो पूरी तरह डरी हुई थी। लेकिन जब रेन ने उसको अपनी बेटी के बारे में बताया कि रॉबी ने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है, तो ये सुनने के बाद उसे अपनी बेटी की याद आने लगी। जिसके बाद उसने उन दोनों को रॉबी के बारे में सारी बातें बता दी एंड ये भी बता दिया कि रॉबी अपने काम को कहां से ऑपरेट करता है। जॉन अब रेन के साथ नॉर्वे की तरफ निकल रहा था, क्योंकि रॉबी की वाइफ ने उसको ये बताया था कि रॉबी अपना सारा काम नॉर्वे से ऑपरेट करता है। लेकिन वहां पर जाने से पहले जॉन ने मार्टिन को कॉल किया एंड उससे एक आखिरी मदद मांगी। इधर रॉबी ने आर्ची को कॉल करके अपनी वाइफ को ही मारने का काम दिया, जिसे मारने आर्ची उसके घर पर पहुंच गया था, जहां पर वो उसकी वाइफ को एक जहर का इंजेक्शन देने वाला था। लेकिन वो वहां पर रॉबी की वाइफ को वो जहर का इंजेक्शन लगाता उससे पहले ही वहां पर मार्टिन पुलिस वालों के साथ पहुंच गया था, क्योंकि जॉन ने मार्टिन से मदद मांगते हुए उससे ये कहा था कि रॉबी की वाइफ को मारने के लिए रॉबी की वाइफ के पास जरूर कोई आएगा। लेकिन जब वो पुलिस वाले आर्ची को पकड़ने की कोशिश करने लगे, तो आर्ची ने उस इंजेक्शन को खुद ही लगाकर अपनी जान दे दी, क्योंकि अगर आर्ची ऐसा नहीं करता तो रॉबी उसकी कुछ ऐसी प्राइवेट चीजें पब्लिक कर देता, जिसकी वजह से आर्ची की बहुत ज्यादा बदनामी हो जाती एंड इसी बदनामी की वजह से आर्ची ने अपनी जान दे दी। इधर फाइनली जॉन रेन के साथ नॉर्वे की एक बर्फीली जगह पर पहुंचा, जहां पर उन्हें एक घर दिखाई दिया। उस घर के अंदर जाने के बाद उन दोनों को वहां पर बहुत सारी डेड बॉडीज लटकी हुई दिखाई दी, जिनमें से एक डेड बॉडी पर रेन की बेटी के कपड़े थे, जिसको देखने के बाद रेन को ऐसा लगने लगा कि रॉबी ने उसकी बेटी को भी मार दिया एंड इसी वजह से वो उस डेड बॉडी को पकड़कर वहां पर रोने लगी। लेकिन जॉन रॉबी को ढूंढने के लिए उस घर के बेसमेंट की तरफ निकल गया एंड इधर रेन के पास रॉबी का एक आदमी आया, जिसने रेन के ऊपर हमला किया एंड उसे भी पकड़कर अपने साथ ले गया। जॉन रॉबी को ढूंढता हुआ वहां से आगे ही बढ़ रहा था, इतने में रॉबी ने उसके पीछे से उसके ऊपर एक डंडे से हमला कर दिया, जिसकी वजह से जॉन बेहोश हो गया। एंड जब उसे होश आया तो उस टाइम पर वो एक कुर्सी पर एक जंजीर से बंधा हुआ था एंड रॉबी उसके सामने खड़ा होकर अपने चारों तरफ कैमरे लगाकर अपने सब्सक्राइबर से लाइव बात करते हुए उनसे ये कह रहा था कि आज उन लोगों को जॉन लूथर का लाइव मर्डर देखने को मिलेगा। जिसके बाद उसने रेन को अपने पास बुलाया एंड उसे उसकी बेटी दिखाई, जो फिलहाल अभी तक जिंदा थी। एंड रेन ने जिस डेड बॉडी को देखा था, वो डेड बॉडी उसकी बेटी की नहीं बल्कि किसी और की थी। उसने रेन को एक चाकू दिया एंड जॉन को मारने को कहा एंड रेन ने जॉन को उस चाकू से मार दिया, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो रॉबी उसकी बेटी को मार देता। जिसके बाद उसने जॉन को खोल दिया एंड रेन को बांध दिया एंड यही बात उसने जॉन को चाकू देते हुए जॉन से कही। लेकिन जॉन ने उसको ये बताया कि यहाँ पर कुछ ही देर में पुलिस पहुंचने वाली है, क्योंकि उसकी वाइफ के पास में पहले से ही पुलिस पहुंच चुकी है, जो उसकी वाइफ से यहाँ की डिटेल ले रही है। ये सुनने के बाद रॉबी ने अपने एक आदमी से रेन और जॉन को मरवाने की कोशिश की, लेकिन उन दोनों ने उसी आदमी को मार दिया। ये देखने के बाद रॉबी घबरा गया एंड वहां से भागने लगा। लेकिन जब जॉन ने उसको पकड़ने की कोशिश की तो रॉबी ने अपने मोबाइल से एक बटन दबा दिया, जिसकी वजह से उस कमरे का गेट बंद होने लगा, जिसके अंदर रेन अपनी बेटी के साथ फंस गई थी। लेकिन जॉन वहां से बाहर आ चुका था। उस कमरे के अंदर रेन अपनी बेटी को बचाकर उस आदमी से फाइट कर रही थी, क्योंकि वो आदमी अभी तक जिंदा था जो उन दोनों को मारने की कोशिश कर रहा था। इधर रॉबी अपनी जीप पर बैठकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं भाग पाया, क्योंकि उसे रोकने के लिए जॉन भी उसकी गाड़ी के गेट पर लटका हुआ था, जिसकी वजह से वहां की बर्फ टूट गई एंड वो गाड़ी बर्फ के नीचे पानी में चली गई। जहां पर फाइनली जॉन ने रॉबी से फाइट करके रॉबी को मारा, जिसके बाद उसने उसके फोन से उस बटन को दबाया, जिसकी वजह से उस कमरे का गेट खुल गया एंड रेन अपनी बेटी को फाइनली वहां से लेकर बाहर आ गई। इतने में वहां पर पुलिस वालों के साथ मार्टिन पहुंच गया, जिसने
ने रेन और जॉन को रेस्क्यू किया और अपने साथ बचाकर वहां से ले गया। अगले दिन जब जॉन को होश आया तो उससे मिलने ये आदमी आया जिसने जॉन को कांग्रेचुलेशन बोलकर अपने बॉस से मिलने को कहा, जो कि गाड़ी में बैठा हुआ था। एंड जॉन उससे मिलने गाड़ी की तरफ जा ही रहा था। इतने में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।